महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। इंद्रायणी नदी के पास अवैध रूप से बने 36 मकानों को किया गया ध्वस्त। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के सिवनी में 2 लोगों की हत्या से इलाके में तनाव। गुस्साए लोगों ने शराब की दुकान में लगाई आग। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएगा भारत। अपना पक्ष रखने के लिए विभिन्न दलों के सांसदों को विदेश भेजेगी सरकार। 7 डेलीगेशन में शशि थरूर का नाम होने पर राजनीति गर्म। कांग्रेस के भेजे 4 नामों में नहीं था थरूर का नाम। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं कि मुझे सांसदों के एक डेलीगेशन का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला। भारत ने आतंकवाद का प्रभावी जवाब दिया है। हमें दुनिया को बताना है कि भारत इस बारे में क्या सोचता है। विदेश में डेलीगेशन भेजने के सरकार के कदम को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बताया स्वागत योग्य। थरूर के नाम पर विवाद पर कहा, वो भी कांग्रेस के सदस्य है, इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार का दिल बहुत बड़ा है। विदेशों में डेलीगेशन भेजने पर कपिल सिब्बल ने कहा, मुंबई आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान का पर्दाफाश और उसे अलग थलग करने के लिए कई डेलीगेशन भेजे थे। इससे काफी फायदा हुआ। 2014 के बाद ऐसी घटनाएं बढ़ी। थरूर के मुद्दे पर साधी चुप्पी। बेंगलुरु की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। भारत माता की जय के नारों के साथ लोगों का जोश दिखा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश भर में जश्न। कोल्हापुर में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। भारत माता की जय के लगे नारे। बच्चों पर भी दिखा देशभक्ति का रंग। सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए अहमदाबाद में निकाली गई तिरंगा यात्रा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यात्रा में हुए शामिल। केदारनाथ धाम में एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान पीछे का हिस्सा टूटा। हेलीकॉप्टर में पायलट, एक डॉक्टर समेत एक नर्सिंग स्टाफ सवार थे। पायलट की सूझबूझ से हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर राज्य जांच एजेंसी और सीआरपीएफ के जवानों की रेड। बारामूला और गांदरबल में आतंकी गतिविधि से जुड़े लोगों के घरों पर मारा छापा। कई लोगों के जांचे गए दस्तावेज। जम्मू के अखनूर में गोलाबारी से प्रभावित इलाकों में भारतीय सेना ने लगाया मेडिकल कैंप। गांव के लोगों के बीच बांटी गई दवाइयां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर की हाई लेवल मीटिंग। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल रहे मौजूद। करीब 1 घंटे तक चला मंथन। भारत में जारी है तुर्की का विरोध। राजस्थान के अजमेर में फल विक्रेताओं ने दिए तुर्की का बाइकॉट किया। पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्की फलों के बहिष्कार का फैसला लिया। पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को करोड़ों डॉलर का नुकसान। ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा, बड़ी संख्या में भारतीय कैंसिल कर रहे हैं अपनी बुकिंग। तुर्की के खिलाफ देश भर में आक्रोश। दिल्ली की चाणक्यपुरी में स्वदेशी जागरण मंच ने तुर्की के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में ग्रामीण विकास विभाग नागरिक सुरक्षा के लिए बना रहा है बंकर। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। तनाव के बीच पाकिस्तान की तरफ से हुई थी गोलाबारी। महबूबा मुफ्ती का फिर उमड़ा पाकिस्तान प्रेम। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, सरकार को फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। पाकिस्तान से बातचीत की भी की वकालत। पाकिस्तान पर फिर बरसे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कहा, अल्लाह पाकिस्तान की दुम करे सीधी, नहीं तो उसे फिर करना पड़ेगा सीधा। बिहार के नवादा में शहीद मनीष कुमार की निकली अंतिम यात्रा। सैकड़ों की संख्या में लोग अंतिम यात्रा में हुए शामिल। पूरे शहर में लहराया तिरंगा। भारत माता की जय के लगाए नारे। 14 मई को जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे मनीष कुमार। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे के कार्यक्रम में बदलाव। अब 29 मई को ही बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री। पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का कर सकते हैं उद्घाटन। 30 मई को बिहार के विक्रमगंज में बड़ी रैली को करेंगे संबोधित। चुनावी साल में राजधानी पटना के लोगों को बड़ी सौगात। सीएम नीतीश कुमार ने मल्टी मॉडल हब का किया उद्घाटन। मल्टी मॉडल हब के बनने से पटना जंक्शन पर जाम की समस्या से लोगों को मिलेगी निजात। मल्टी हब का उद्घाटन करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बहुत खुशी की बात है कि मल्टी मॉडल हब का उद्घाटन हो गया। आगे और भी बहुत कुछ होगा।
महाराष्ट्र के ठाणे में गांव की पहाड़ी पर ड्रोन मिलने से मचा हड़कंप। जांच में पाया गया कि ड्रोन को पॉनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने वैतरणा नदी के सर्वेक्षण के लिए उड़ाया था, जो तकनीकी खराबी से जंगल में हादसे का शिकार हो गया। अयोध्या के राम मंदिर के दूसरे चरण के निर्माण का काम तेज। 20 मई के बाद से मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित करने का काम होगा शुरू। 30 मई के पहले सोने की आभा से चमकेंगे मुख्य शिखर समेत अन्य मंदिरों के शिखर कलश। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने जाहिर की खुशी। कहा, जितना बड़ा संघर्ष होता है उतनी ही बड़ी सफलता मिलती है। पहली बार किसी संत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया।